आज हम विश्व के एक ऐसे संत की जयंती मनाने जा रहे हैं। इस धरती में जब भी मानवीय सभ्यता का विकास हुआ, आज तक इस धरा पर ऐसे संत पैदा नहीं हुए जिन्होंने ऊंच नीच और जात पात की बेड़ियों की काटने की बात कही हो। हम ऐसे संत सम्राट के अनुयायी हैं, हम ऐसे संत के वंशज हैं जिनके नाम के आगे संत शिरोमणि गुरु रविदास लगा हुआ है। तो आज इस कनारदी की पावन धरा पर, क्षमा चाहता हूं, दिलोदरी की पावन धरा पर सद्गुरु रविदास जी महाराज की पावन जयंती में उपस्थित हमारे दिलोदरी के समस्त वरिष्ठ नागरिक बंधुओं, युवा साथियों, माताओं, बहनों, आप सभी की उपस्थिति को मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं अपना परिचय बता दूं, मैं समाज का सबसे अंतिम पंक्ति का सबसे छोटा कार्यकर्ता। मैं कहता हूं मेरी सांसों में मुझे रात में सपने भी अगर आते हैं तो बाबा साहब अंबेडकर और सद्गुरु रविदास जी महाराज के आते हैं। 24 घंटे मुझे कभी इस प्रकार के सपने भी नहीं आते तो भूत चुड़ैल के डरावने सपने हो। मेरे रग रग में, मेरे तन में भीम, मेरे मन में भीम और मेरे रोम रोम में भीम और रविदास बसे हुए हैं। और मेरा सौभाग्य है कि सद्गुरु रविदास जी महाराज के इन वंशजों का दर्शन करने का आज मुझे सौभाग्य मिला। मैं भी अपने आप को धन्य मान रहा हूं। अब मैं अपनी मूल बात के ऊपर आता हूं कि जो संत गुरु रविदास जी महाराज की मंशा थी कि हम उनके जन्मोत्सव के माध्यम से, उनके चित्र के साथ, उनका जो चरित्र था, उनकी जो वाणी थी, उनके जो विचार थे, उनको हम अंगीकृत करें और जो हमारा रविदास समाज की जो कौम है इसको हम आगे बढ़ाने का काम करें। तो ये रविदास जयंती मनाने का आज का हमारा दिन ये हमारा सार्थक हो जाएगा। क्या कहते हैं रविदास जी? उनकी जन्म से जुड़ी हुई एक पंक्ति है कि दुखियों के कल्याण हित, दुखियों के कल्याण हित प्रकट भय रविदास। और आज है माघ पूर्णिमा और आज है रविवार। आप योग देखिए, एक ऐसा संत जिनका जन्म रविवार के दिन हुआ, आज भी रविवार है, एक संयोग की बात है। दुखियों के कल्याण हित प्रकट भय रविदास और माघ पूर्णिमा रविवार 15। आज पूर्णिमा का दिन है। जब रविदास जी का जन्म हुआ था उस दिन रविवार था। बहुत सारे लोग जो अंधविश्वास, आडंबर, ढोंग और पाखंड में डूबे हुए हैं वो रविदास को, रविवार को अशुभ मानते और बुधवार को भी अशुभ मानते कि रविवार और बुधवार के दिन कोई अच्छा कार्य नहीं करना चाहिए। लेकिन सारे दिन, सातों दिन परमात्मा के बनाए हुए, कोई दिन खराब नहीं है। अगर आप इस प्रकार से अपने जीवन में 2 दिन को खराब कर लोगे तो आप मान लीजिए एक साल के अंदर 52 रविवार आते हैं और एक साल के अंदर 52 बुधवार आते हैं। 102 दिन आप अपने खराब कर लोगे। मैं कहता हूं कोई भी दिन ना खराब है, ना शुभ है, ना अशुभ है। हर दिन अपने लिए पवित्र है और हमारे लिए तो रविवार सबसे ज्यादा पवित्र है। हमारे जो गुरु है, हम जिनके वंशज है, उनका जन्म ही रविवार के दिन हुआ है। तो ना कोई दिन खराब है, ना कोई दिन अच्छा है। रविदास जी ने इसीलिए कहा कि मन चंगा तो कटौती में गंगा। हमारा मन पवित्र होना चाहिए, हमारी भावना पवित्र होना चाहिए। अगर हमारा मन सच्चा, हमारी भावना सच्ची है तो कोई दिन खराब नहीं है। रविदास जी ने कहा जात पात की बेड़ियों को उन्होंने काटने का काम किया। ये तो ऊंच नीच की बात हो गई, लेकिन हम अंधविश्वास, आडंबर, ढोंग और पाखंड में जिस प्रकार से हमारा समाज उलझा हुआ है, मैं भी आपका ही भाई हूं, आपका ही बेटा हूं। मैं भी, और एक योग की बात है कि मैं उसमें नहीं जाता लेकिन मैं भी राजौरिया ही हूं और ये गांव राजौरिया की धरती है। मैं पुनः आप सब माता बहनों को नतमस्तक होकर प्रणाम करता हूं कि मुझे आपके बीच में बोलने का मौका लगा। संयोग की बात है, ये मेरा 6ठा प्रोग्राम है। हम सुबह से लगे हुए हैं, शाजापुर से लेकर उज्जैन तक 6-7 प्रोग्राम थे। रविदास जी की आरती चल रही थी तो हमने आपका दर्शन लाभ लेने के लिए हम यहाँ आ गए। तो बंधुओं, मैं एक बात इस मौके पर आपको बता देना चाहता हूं कि जिस प्रकार से जो हमारी कौम है, हम लोग इतनी मेहनत मजदूरी करते हैं लेकिन उस पैसे को हम सहज कर नहीं रखते हैं। हमारी जो नाव की पेनी में जो नासुर है, उन नासुरों को अगर हम बंद नहीं करेंगे
तो चाहे कितनी मेहनत मजदूरी कर ले, हमारे समाज की नाव ये आगे बढ़ने वाली नहीं है। वास्तव में ही अगर इस नाव को आगे ले जाना है तो जो हमारे समाज की नाव की पेंदी के अंदर जो नासूर है, उन नासूरों को आपको बंद करना पड़ेगा। और मैं अगर बीमारी बताने आया हूं तो बीमारी का इलाज ही बता के जाऊंगा, नहीं तो बीमारी यहीं की धरी रह जाएगी। क्योंकि कोई भी डॉक्टर अगर ट्रीटमेंट करता है तो पहले वो डायग्नोसिस करता है, बीमारी का पता लगाता है, इसके बाद में वो इलाज लिखता है। तो हम इतनी मेहनत करते हैं, इतनी कड़ी मेहनत करते हैं। आज बहुत सारे हमारे युवा साथी वो नशे में उलझे हुए हैं। एक बच्चा दिन भर में, अगर मैं दारू की बात नहीं करता हूं, मुर्गे की बात नहीं करता हूं, ये पवित्र स्थान है रविदास जी महाराज का, लेकिन एक बच्चा अगर कम से कम 20 रुपए का भी अगर पाउच खाता है और 20 रुपए का अगर वो बीड़ी भी अगर पीता है, तो मैंने उसका पूरा हिसाब लगाया। 40 साल की उम्र में एक आदमी 20 रुपए का फूक और 20 रुपए का थूक है ना पाउच, और फूक है ना बीड़ी, 20 रुपए का फूक और 20 रुपए का थूक, ये 40 रुपए से 16,000 रुपए का वो एक साल में खाता। पूरे 16 लाख रुपए का वो फूक और थूक में उड़ा लेता है। अगर इस 16 लाख रुपए को आप अपने बच्चों को पढ़ाने में लगा देंगे तो आप 2 बच्चों को कलेक्टर, डॉक्टर और इंजीनियर बना सकते हो। मैं कोई ज्यादा पैसे की बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ थूक और फूक का पैसा बचा लो। कुछ भाई हमारे पौवा भी लगा लेते, थोड़ा थक जाते हैं। बोले कि आज क्या क्यों लगाया? बोले आज दिमाग खराब है। एक पौवा दिमाग खराब का। बोले आज क्यों लगाया? बोले आज खुशी यार, आज रोज 300 कमाते ना, आज 400 कमाया। एक दिन उसका खुशी ने, एक दिन गम, बताए बचा कौन सा? सारा दिन पीने के लिए सम। अरे वो तो कहीं ना कहीं बहाना तो ढूंढ लेगा ना। एक या तो खुशी होगी या गम होगी। खुशी हो तो बंदा पे, और दुख भी हो तो पे। तो जिस प्रकार से जो हमारा बात हंसी मजाक की नहीं है, बात बहुत महत्वपूर्ण है कि आज हमारी समाज की जो माली हालत है, आप देख लीजिए। हमारे कोई रेती के, न मिट्टी के, न गिट्टी के, न सोने चांदी जेवरात की तो बात है, लेकिन क्या हमारे पास कोई ठेका है बड़ा? हमारे पास कोई कारखाना है? कोई 1000 बीघा, 500 बीघा, कोई जमींदार जागीरदार है? हम अपनी मेहनत मजदूरी पर जीने वाले लोग हैं। और मैं कहता हूं अगर आप इस पैसों को भी अगर बचाओगे नहीं तो जो नन्हे नन्हे बच्चे हैं इनका भविष्य चौपट हो जाएगा। अगर आप अपने बच्चों से प्यार करते हो, इनसे आप मोहब्बत करते हो, तो जिस प्रकार का नशा है और जो अंधविश्वास आडंबर में, अब मैं अंधविश्वास में आता हूं। हमारी बहुत सारी माताएं बहना, भैया प्लीज, हमारी माताएं बहनें कहीं बकरे की मान कर लेती है, कहीं मुर्गे की मान कर लेती है, कहीं कुकड़े की मान कर लेती है। आपने आज तक ऐसी मान क्यों नहीं करी कि ये जो छोटे छोटे बच्चे, इनमें से कोई प्रोफेसर बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई कलेक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, तो मैं पूरे गांव को मिठाई खिलाऊंगा। हम लोग कुकड़े, मुर्गे, बकरे की मान करते हैं और आधे लोग उसमें नशे में डोलते फिरते हैं। आपने देखा होगा जहां भी मान होती है वहां पे पौवा भी चलता है। खुली बात मैं आपका बेटा हूं इसलिए बता रहा हूं, ये बात कोई भी नहीं बताया, क्योंकि मुझे मालूम है मेरी समाज का दर्द है। और अगर हमारी समाज का दर्द है उसको मिटाएगा भी कौन? हमको ही मिटाना है। तो आज रविदास जयंती पे हम यह संकल्प लेकर जाएंगे कि जितने भी अंधविश्वास है, हम इस प्रकार की कोई मान मन्नत नहीं करेंगे, क्योंकि किसी की मां का बेटा छीनने पर हमारा बेटा सुरक्षित रहेगा। रविदास जी ने खुद कहा कि जीव हत्या करना पाप है। जब हम हमारे संतों की बात अगर नहीं माने और हम उनकी सिर्फ पूजा करें, कितनी भी आरती कर ले, कितनी पूजा कर ले, जब तक हम उनकी बात को नहीं मानेंगे तब तक इस समाज का भला होने वाला नहीं है। तो सभी माता बहनों से मैं विनती करना चाहता हूं कि आपके घर में अगर कोई हमारा नशा करने वाला भाई है तो उसके हाथ जोड़ लो, उसके पांव पड़ लो कि भाई ये नशा छोड़ दे। इन नव निवालों की तरफ देख। अपने पास है क्या? कौन से कल कारखाने अपने? कोई जमींदार जागीरदार? सिर्फ हमारे हाथ पांव पे हम कमा कर खाते हैं, और ये पैसा भी अगर हम नशे में उड़ा देंगे तो उन बच्चों का भविष्य अंधकार में जाना है। अगर आप अपने बच्चों से मोहब्बत करते हो तो इस नशे को छोड़ो, इस पैसे को बचाकर अपने बच्चों की शिक्षा में लगाइए। ये तब रविदास जी का सपना साकार होगा, तब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का सपना होगा। क्या हम नौजवान पट्टे और हमारी माता बहनें जिंदगी भर पीढ़ी पर पीढ़ी पटेल माँ के खेत खलिहानों में काम करती रहेगी और हम अपनी मूंछों बढ़ देंगे? तो हमको शर्म आना चाहिए। इस प्रकार का काम करिए
कि जिस प्रकार रानी महारानी की तरह हम अपनी माता बहनों को रखें, खूब कमाए और इस पैसों को अपने बच्चों की शिक्षा में लगाए, तो वे बड़े बड़े अधिकारी बनेंगे, तो ऐसी बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमेंगे। तो उस पैसों को बचाओ, मेरा सिर्फ मकसद यही है, और उस पूरे पैसों को अपने बच्चों की शिक्षा में लगाइए। आज आपको पता है कि दुनिया चांद पे चली गई है और चांद पे महिलाएं तक चली गई है और मिलिट्री में भी महिलाएं रह रही है। लड़कियों की शिक्षा पूरी करवाइए, इनको बीच में इनकी शिक्षा मत छोड़वाइए। जब तक ये अपने मुकाम को हासिल न करे, बालिका शिक्षा के ऊपर पूरा जोर दीजिए। इन बच्चों को अच्छा पढ़ाइए लिखाइए, और जो अपना पैसा है खून पसीने का, उस पैसे को इस प्रकार के मान मन्नत में मत लगाइए। मैं सीधे सीधे शब्दों में बोल रहा हूं, उस पैसे को अपने बच्चों की शिक्षा में लगाइए, तो हमारे घर में उजाला होगा। अन्यथा हम कितना ही जय कार्य लगा ले, रविदास जी उससे प्रसन्न होने वाले नहीं है। रविदास जी कब प्रसन्न होंगे? ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, सबको अन्न, अन्न का मतलब सबन को अन्न, चींटी को कण और हाथी को मण, कोई भूखा ना रहे। संसार में जो भी जीव चराचर है, कोई भूखा ना रहे। इस प्रकार की संत रविदास जी महाराज ने, इस प्रकार की उनके विचार थे। और छोटे बड़े सब सम बसे तो रविदास रहे प्रसन्न। अगर हम रविदास जी को प्रसन्न देखना चाहते हैं, तो निश्चित ही हमको भी जो दलदल है गरीबी का, जो लाचारी का, जो भूखमरी का, जो अन्याय अत्याचार का, उसका निकलने का अगर कोई माध्यम है, तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का दिया हुआ संविधान है। ये संविधान की अगर ताकत को हमने आज नहीं समझा और हमने शिक्षा से मुख मोड़ लिया, तो आने वाला समय बहुत विमुख है। ये छोटे छोटे बच्चे, इनकी और भी माली हालत होने वाली है। तो आप शिक्षा को गले लगाइए, अपनी कड़ी मेहनत का पैसा उसको बचाइए और अपने बच्चों का भविष्य संवारिए। मैं पुनः आप सभी की उपस्थिति को प्रणाम करता हूं। आप सभी ने बोलने का मौका दिया, सम्मान किया, इसके लिए सभी को बहुत बहुत साधुवाद ज्ञापित करता हूं। मैं पुनः आप सभी को कोटि कोटि नमन करता हूं। हमारे बीच में सीताराम जी, इनका पुलिस में हो गया है। हाँ, बहुत बहुत अच्छी बात है। हमारे आदरणीय सीताराम जी, इनके बालक का बच्चा, इनके बालक का पुलिस में सिलेक्शन हुआ है। जब वो एक बच्चा एक गरीब परिवार से निकलने के बाद अगर पुलिस बन सकता है, तो हम अपने बच्चे भी बना सकते हैं। मेहनत अगर हम करें तो निश्चित ही अपने बच्चे भी बना सकते हैं। एक और भाई का इन्होंने नाम लिखा है, राम प्रसाद राजौरिया जी का एक लड़के हैं, उनका टीचर बन गए हैं। ये बड़ी अच्छी गौरव की बात है, बड़ी खुशी की बात है कि हमारे नौजवान साथी पढ़ाई पे ध्यान दे रहे हैं और धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। तो रविदास जी की वाणी की जब हम बात करें, तो इन्होंने तो क्या कि अगर व्यासपीठ भी आप लगा लो, और मैं कहता हूँ 365 दिन भी अगर हम बोले, तो ऐसे संत ना कभी पैदा हुए हैं ना धरती पे होंगे। और अगर हम ऐसे संत के वंशज हैं, इसके बाद भी अगर पटेल वाक्य हमारी यहाँ माता बहने जा रही है, तो हमको शर्म करना चाहिए। अपने हाथ पर अपना स्वरोजगार पैदा करो और माता बहनों को उनको रानी और महारानियों की तरह रखो। इन बच्चों को अच्छा पढ़ाओ लिखाओ और आगे बढ़ाओ। सद्गुरु रविदास जी महाराज की